वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल फॉर श्योर में। आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। भारत के कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रे। पर्वतीय दर्रों या माउंटेन पासेस की बात करें तो माउंटेन पासेस होते क्या हैं। हमारे हिली एरियाज जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ का टेरेन बहुत ही रग्ड होता है। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए हमें कुछ पासेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। पासेस वो जगह होती है जहाँ दो माउंटेन या माउंटेन रेंजेस के बीच का जो गैप होता है, जिसका इस्तेमाल हम एक एरिया से दूसरे एरिया जो माउंटेन के पीछे होते हैं वहाँ तक पहुँचने का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं माउंटेन पासेस। आइए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस के बारे में जानते हैं जो अक्सर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। पूछा जा सकता है कि ये माउंटेन पासेस कौन से स्टेट में हैं, किन दो एरिया को या किन दो देशों को ये जो आपस में जोड़ते हैं। इस लिहाज से ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत ही आम बात है कि पूछ लिया जाए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के माउंटेन पासेस के बारे में। जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अब हमारा यूनियन टेरिटरी है। इसके पासेस की अगर बात करें तो सबसे पहले पासेस की बात करते हैं तो मिंटका पास। जम्मू कश्मीर का एक पास है मिंटका पास। ये किन दो एरियाज को जोड़ता है? ये असल में एक ट्राई जंक्शन पास है। ये दो नहीं, तीन एरियाज को जोड़ता है, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान। ये एक इंटरनेशनल पास है क्योंकि ये तीन देशों को आपस में जोड़ रहा है। आगे कुछ पासेस की बात करें तो पारपिक पास, ये भी जम्मू कश्मीर का ही एक पास है। ये इंडिया और चाइना को जोड़ता है। किनको जोड़ता है? इंडिया और चाइना को। और अगर पास की बात करें जम्मू कश्मीर में तो तीसरा पास हम ले सकते हैं अघिल पास। अघिल पास ये लद्दाख को, जो कि इंडिया का हिस्सा है, उसको चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से जोड़ता है। चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से जोड़ता है। अब जम्मू कश्मीर के अगर अंदर के कुछ पासेस की बात करें तो बनिहाल पास। बनिहाल पास ये जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। एक बार मैं आपको सारे पासेस बता दूं, उसके बाद फिर मैं मैपिंग भी करा दूंगा कि ये पास लोकेटेड कहाँ कहाँ है। इसी पास पर जवाहर टनल बनी है। कौन सी टनल? जवाहर टनल। इसकी लेंथ है 2.85 किलोमीटर। इसके बनने के बाद ठंडी में भी जम्मू से श्रीनगर जाने में हमें आसानी हो गई है। पहले ही ठंडी में ये रास्ते हमेशा बंद रहते थे, अब ये हमेशा खुले रहते हैं। आगे अगर पास की बात करें तो एक पास है खारदुंग ला। खारदुंग ला पास। ये जो है लेह को नुब्रा वैली से जोड़ता है। नुब्रा वैली को जोड़ता है। नुब्रा वैली को तिब्बतन में डुमरा वैली भी कहते हैं। डुमरा वैली, जिसका मतलब होता है वैली ऑफ फ्लावर्स। डुमरा वैली तिब्बतन में कहते हैं इसे, जिसका मतलब होता है वैली ऑफ फ्लावर्स। और अगर इम्पोर्टेंट पासेस की बात करें जम्मू कश्मीर में तो जोजिला, एक ये भी इम्पोर्टेंट पास है जोजिला। ये जो है श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। किससे? कारगिल। कारगिल वही प्लेस है जहाँ पे
पाकिस्तान की पोस्ट ने कब्ज़ा कर लिया था और हमने कारगिल जीती थी। कारगिल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, जहाँ से हम अपने जम्मू कश्मीर में आने वाले हर रास्ते पे नज़र रख सकते हैं। और पासेस की बात करें तो एक पास है फोटूला। ये जो है कारगिल को लेह से जोड़ता है, कारगिल को लेह से जोड़ता है। इसके बाद एक पास है बुर्जीला। बुर्जीला ये कारगिल को गिलगिट एरिया से जोड़ता है, गिलगिट एरिया से जोड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट पासेस की बात करें तो ये है पेंसीला। पेंसीला ये जो है कारगिल को कश्मीर वैली से जोड़ता है। किससे? कश्मीर वैली से। एक दो पासेस और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंडिया और चाइना के बीच में हैं। कुछ पासेस हैं वो, जैसे चांगला, लानकला, केपसांगला, जाराला और एमेसला। ये सारे पासेस इंडिया को चाइना से जोड़ते हैं। ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर में। अब आइए जल्दी से हम इनका लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास जम्मू कश्मीर का मैप है, इसमें मैं आपको जल्दी से लोकेशन बता देता हूँ। पहला जो पास मैंने आपको बताया था, मिंटका पास। ये मिंटका पास यहाँ पे है, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पे। दूसरा पास जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे है। कौन सा? पारपिक पास। ये मिंटका पास के ईस्ट में है। तीसरा पास जो मैंने आपको बताया वो है अघिल पास। अघिल पास और थोड़ा ईस्ट में है, जो कि इंडिया को चाइना से जोड़ता है। चौथा जो मैंने आपको बताया था, बनिहाल पास। बनिहाल पास कौन से दो एरिया को जोड़ रहा था? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा था। जैसे यहाँ पे ये जम्मू है, यहाँ पे श्रीनगर है, इन दो एरिया को बनिहाल पास जोड़ रहा था। ये जो है बनिहाल पास है, जम्मू से श्रीनगर। इसके आगे मैंने आपको कौन सा पास बताया था? खारदुंगला पास। खारदुंगला। खारदुंगला लेह को नुब्रा वैली से जोड़ता है, लेह को नुब्रा वैली से। ये लेह है, उसके नॉर्थ में है नुब्रा वैली। इनको जोड़ने वाला पास कौन सा है? खारदुंगला। खारदुंगला। उसके बाद मैंने आपको कौन सा पास बताया? जोजिला। जोजिला श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। श्रीनगर को, अगर मैं कारगिल की बात करूं तो कारगिल यहाँ बीच में मिड पॉइंट पे है। ये है कारगिल। इसको इससे जोड़ने वाला जो पास है वो है जोजिला। ये है जोजिला। इसके बाद मैंने आपको जो पास बताया वो था फोटूला। फोटूला जो है कारगिल को लेह से जोड़ता है। ये जो कारगिल से लेह का रास्ता है ये फोटूला है। फोटूला
और एक पास था बुर्जिला, वो जो है कारगिल को ही गिलगिट एरिया से जोड़ता है। ये गिलगिट एरिया है। इससे कारगिल को जोड़ने वाला जो पास है उसको कहते हैं बुर्जिला। एक जो मैंने आखिरी आपको बताया वो था पेंसीला। पेंसीला जो है वो कारगिल को कश्मीर वैली, जो कि यहाँ पे है कश्मीर वैली, इससे जोड़ता है। कारगिल को कश्मीर वैली से जोड़ने वाला जो पास है वो है पेंसीला। आई होप आपको ये जो मैंने मैपिंग कराई है वो समझ में आ गई होगी कि कौन सा पास किस एरिया को कहाँ से जोड़ रहा है। इसके बाद जो मैंने 3-4 आपको इंडिया और चाइना के बीच में पासेस बताए वो सब इंडिया चाइना के बॉर्डर पे हैं। जैसे यहाँ है चांगला, उसके बाद लानकला, उसके बाद केप सांगला, केप सांगला, फिर आ जाता है आपका जाराला, उसके बाद आखिर में आपका पड़ता है एमिसला। ये सारे पासेस आपके जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के अंदर के एरिया को और जम्मू कश्मीर में आसपास की कंट्रीज को जोड़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट पासेस हो गए। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला स्टेट रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अगर इम्पोर्टेंट पासेस की बात करें तो यहाँ पे 3 तो बहुत इम्पोर्टेंट पासेस हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला जो पास है वो है बारालाचा। कौन सा? पहला जो पास है वो है बारालाचा। ये जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को लेह से जोड़ता है और यहीं से चेनाब रिवर का ओरिजिनेशन होता है। चेनाब रिवर यहीं से निकलती है। स्टार्टिंग में चेनाब रिवर को 2 अलग नामों से जाना जाता है, चंद्रा और भागा रिवर। ये आगे चल के आपस में मिलके चेनाब रिवर का निर्माण करती हैं। हिमाचल प्रदेश के दूसरे इंपॉर्टेंट पास की बात करें तो वो है रोहतांग पास। रोहतांग पास। रोहतांग पास जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का दूसरा इंपॉर्टेंट पास है। यहाँ से रावी और बियास रिवर जो है निकलती हैं। इस रोहतांग पास से रावी और बियास पास करती हैं। रोहतांग पास की अगर बात करें तो ये 3,979 मीटर ऊपर हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। वैसे तो पूरे ही हिमालय और आसपास के स्टेट्स में सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, पर रोहतांग पास टूरिस्ट के मामले में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन रहता है, फेमस है टूरिस्ट प्लेस के लिए। तीसरे पास की बात करें अगर तो ये जो है रोहतांग पास जो है लाहौल और स्पीति वैली को कुल्लू से जोड़ता है। दोनों ही प्लेसेस हिमाचल प्रदेश में ही हैं। ये दोनों रोहतांग पास के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे अगर पास की बात करें तो वो है शिपकीला। शिपकी
ला। शिपकी ला की अगर बात करें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सतलज रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है राकस ताल से, राकस ताल या राकस लेक से, वो इसी पास के थ्रू बहती है, फ्लोज थ्रू इट। अगले एक इम्पॉर्टेंट पास की बात करें तो वो है देपसा पास। देपसा पास भी हिमाचल प्रदेश का ही पास है। ये जो है कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है। कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है। चलिए आइए देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये पासेस कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। पहला पास जो मैंने आपको बताया बारालाचला, ये जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। कौन सा पास है ये? बारालाचला। दूसरा पास जो मैंने आपको बताया वो था रोहतांग पास। रोहतांग पास ये यहाँ पे है। तीसरा पास जो मैंने आपको बताया था वो है शिपकी ला। शिपकी ला। और इन्हीं के बीच एक पास और था देपसा। देपसा पास। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये कभी कभी एग्जाम में नॉर्थ टू साउथ लगाने को भी पूछ लेता है। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आप देख सकते हैं कि पहले बारालाचला है, फिर देपसा है, फिर रोहतांग है और फिर शिपकीला है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के पासेस। आइए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में जो पासेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात करें अगर, तो पहला पास हम लेते हैं म्यूलिंगला। म्यूलिंगला पास जो कि इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है। किन दो जगहों को जोड़ता है? इंडिया और तिब्बत को। इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है। ये जो है गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। आगे पास की बात करें तो दूसरा पास जो हमारे पास है वो है माक्शादुरा। माक्शादुरा पास। ये भी उत्तराखंड को यानी इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है। किससे? तिब्बत से। ये वही पाथ है जो जो हमारे मानसरोवर जाने वाले यात्री हैं, कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री हैं, वो इन्हीं पासों से होके जाते हैं। कैलाश मानसरोवर इन्हीं पासों से जाते हैं। तीसरे पास की अगर बात करें तो हमारे पास है माना पास। बहुत लोगों को ये पास सुनने में आया होगा, माना पास। माना पास को दो और नामों से जाना जाता है। इसे ऑल्सो नोन एज चिरबितिया पास। चिरबितिया और डुमरी पास। डुंगरीला। चिरबितिया और डुंगरीला नाम से भी इसे जानते हैं। ये जो है बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित है। बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित है। आगे हम उत्तराखंड के पासेस की बात करें तो नीति पास।
नीति पास। नीति पास भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। पास उत्तराखंड का पास है वो है लिपुलेखा पास। लिपुलेखा पास ये भी एक ट्राई जंक्शन पास है। जैसा मैंने आपको ऊपर मिंटिका पास के बारे में बताया था, ये भी एक ट्राई जंक्शन पास है। ये जो है इंडिया, तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है। इन पासों की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड में कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, आइए देख लेते हैं। म्यूलिंग ला जो मैंने आपको बताया वो उत्तराखंड के इस एरिया में स्थित है, म्यूलिंगला। उसके बाद माक्शाधुरा, माक्शाधुरा, फिर जो है आता है माना पास, फिर नीति पास, और उसके बाद यहाँ ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है लिपुलेखा पास। लिपुलेखा पास। अब जैसा कि आप सब देख सकते होंगे कि ये नॉर्थ से साउथ के बीच अरेंज्ड है। तो अब कभी आपसे पूछे कि इन पासेस में नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ अगर आपको अरेंज करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सारे पासेस हो गए उत्तराखंड। अब आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेट में जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं। पहला पास ये है नाथुला। नाथुला ये सिक्किम को कैलाश रेंज से जोड़ता है वाया तिब्बत एंड चुम्बी वैली। चुम्बी वैली बहुत ही फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ से कैलाश मानसरोवर को सिक्किम से जोड़ता है कौन सा, नाथुला। जलेपला की अगर बात करें जो कि सिक्किम का दूसरा पास है, जलेपला ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है वाया भूटान। इस पास पे जो फेमस प्लेस पड़ता है वो है लासा। लासा तिब्बत का एक फेमस प्लेस है। जलेपला लासा को सिक्किम से जोड़ता है। ये कहाँ पे है, तिब्बत में। सिक्किम में और पासेस नहीं है, नाथुला और जलेपला ही कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। आइए देख लेते हैं इनकी लोकेशन। तो लोकेशन की बात करें तो ये है हमारा सिक्किम और यहाँ पे नाथुला है जो कि तिब्बत को कैलाश रेंज से जोड़ता है। और यहाँ पे कौन सा पास है, जलेपला, जो कि लासा को सिक्किम से जोड़ता है वाया भूटान। ये जैसा कि हम जानते हैं ये भूटान है। तो ये हो गए सिक्किम के पासेस। आगे चलते हैं अगला स्टेट जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अगर पासेस की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं
यहाँ का पास बमला, बमला। दूसरा पास जो यहाँ का है वो है सेला पास, यहाँ पे सेला टनल भी है, सेला पास। तीसरा पास जो है वो है बोमडीला पास, बोमडीला पास। ये तीनों ही पासेस अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ते हैं? तवांग वैली से। अरुणाचल प्रदेश को तवांग वैली से जोड़ते हैं। तवांग वैली में हमारी एक फेमस मोनेस्ट्री भी है। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी मोनेस्ट्री तवांग वैली में है। आगे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो एक पास यहाँ पे है योंगयाप पास। कौन सा? योंगयाप पास। यहां से ब्रह्मपुत्रा नदी एंटर करती है। नामचा बरवा जो हमारा पर्वत है उसके पास ये योंगयाप पास है। यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी एंटर करती है इंडिया में। आगे अगर पास की बात की जाए तो एक पास दिफू पास है, दिफू पास। ये भी एक ट्राई जंक्शन पास है, ट्राई जंक्शन पास है। ये किसको किससे जोड़ता है? ये इंडिया, चाइना और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। एक पास की और अगर बात की जाए तो यहाँ पे पांगसाउ पास भी है, पांगसाउ पास। ये इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हो गए। ये सारे पासेस अरुणाचल प्रदेश के हैं। एक पास और है जिसका नाम है चाकन पास। चाकन पास भी अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। तो कितने पासेस हो गए अरुणाचल प्रदेश में? एक हो गया बमला, सेला, बोमडीला, योंगयाप पास, दिफू पास, पांगसाउ पास, चाकन पास। अब आइए इनकी लोकेशंस पे हम नज़र डालते हैं कि ये पासेस कहाँ पे हैं। ये पासेस, पहला पास जो मैंने आपको बताया बमला। बमला अरुणाचल प्रदेश के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पे है। जो पास है वो यहाँ पे है, ये है बमला। दूसरा पास जो मैंने बताया वो उसके थोड़ा साउथ में होगा, ये है सेला पास। तीसरा पास जो मैंने आपको बताया था वो इसके भी थोड़ा साउथ में होगा, जो है बोमडीला पास। अब ये आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ अगर जाएंगे तो हम पहले बमला मिलेगा, फिर सेला मिलेगा, उसके बाद बोमडीला मिलेगा। योंगयाप पास की बात करें अगर तो योंगयाप पास यहाँ पे है, ये है योंगयाप पास। इसके बाद जो मैंने आपको पास बताया था वो है दिफू पास। दिफू पास यहाँ पे है। ट्राई जंक्शन पास जो कि इंडिया, चाइना और म्यांमार को जोड़ता है। इसके बाद जो मैंने आपको एक पास बताया था वो है पांगसाउ पास। पांगसाउ पास ये इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है। और एक पास था यहाँ पे चाकन पास, ये भी इंडिया और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। तो ये थे उत्तराखंड के पासेस, बमला, सेला, बोमडीला, बीएसबी और योंगयाप, दिफू, पांगसाउ और चाकन पास।
आगे चलते हैं। अगला स्टेट मणिपुर। यहाँ पे हमको इकलौता पास हमें जो मिलता है ये है हमारा स्टेट मणिपुर। यहाँ पे एक पास है तुजू पास। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तुजू पास कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो मणिपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पास है तुजू पास, जो कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। जल्दी से हम नज़र डाल देते हैं अपने सारे पासेस पे जो मैंने आपको आज बताए हैं। ये है पूरा इंडिया का मैप, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब फटाफट यहाँ पे हम सारे पासेस का एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे था। यहाँ मैंने आपको मिंटो का पास बताया था, फिर मैंने आपको पारपिक पास बताया था, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे अघिल पास बताया था, फिर इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे मैंने आपको चांगला बताया था, लानकला बताया था, केपसांग ला बताया था, जारा ला बताया था और एमएस ला बताया था। ये सारे इंडिया और चाइना को आपस में जोड़ते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर की बात की जाए तो मैंने आपको यहाँ पे जो पास बताया था वो था बनिहाल पास, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा था। दूसरा पास मैंने आपको बताया था खारदुंगला, जो कि लेह को नुब्रा वैली से जोड़ रहा था, खारदुंगला। तीसरा पास जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे वो था जोजिला, जो कि श्रीनगर को कारगिल से जोड़ रहा था, ये था जोजिला। उसके बाद कारगिल को लेह से जोड़ने वाला जो पास मैंने बताया था वो आपको था फोटूला। फिर कारगिल से गिलगिट एरिया को जोड़ने वाला जो पास था वो मैं आपको बताया था बुर्जिला। बुर्जिला। एक पास मैंने आपको बताया था पेंसिला। पेंसिला कारगिल को कश्मीर वैली से जोड़ रहा था, ये था पेंसिला। तो ये जोड़ रहा था जम्मू को श्रीनगर से, फिर ये श्रीनगर को कारगिल से, कारगिल से ये जोड़ रहा था लेह को, लेह से नुब्रा वैली को जोड़ रहा था खारदुंगला, कारगिल से कश्मीर वैली को जोड़ रहा था पेंसिला और कारगिल से गिलगिट को जोड़ रहा था बुर्जिला। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे जम्मू कश्मीर के। हिमाचल प्रदेश की नीचे बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मैंने आपको कौन कौन से पासेस बताए। जो मैंने पहला पास बताया था वो था बारालाचाला। बारालाचाला। दूसरा पास मैंने आपको बताया था रोहतांग पास, ये बारालाचाला था, ये रोहतांग पास था। यहाँ मैंने आपको बताया था शिपकीला और यहाँ बीच में मैंने आपको बताया था देपसा। देपसा पास। देपसा पास। ये हिमाचल प्रदेश के पास थे। उत्तराखंड की बात की जाए तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, म्योलिंगला। फिर मैंने आपको बताया मांगशादूरा। मांगशादूरा। उसके बाद मैंने आपको माना, फिर नीति, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्राई जंक्शन जो पास था वो था लिपुलेखा पास। फिर ये आपका नेपाल आ जाता है। यहाँ पे था हमारा सिक्किम। सिक्किम के पास मैंने कौन सा बताया आपको, यहाँ मैंने आपको बताया था नाथुला। यहाँ मैंने आपको बताया था जलेपला। जलेपला। ये भूटान है। इसके बाद मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के पासेस बताया। सबसे पहले नॉर्थ में मैंने आपको बताया बमला, फिर उसके बाद बताया सेला, फिर उसके बाद बॉमडीला। यहाँ मैंने आपको योंगयाप पास बताया जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, योंगयाप पास। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे दिफू पास, यहाँ पे इंडिया चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे दिफू पास। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पांगसाउ पास।
जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में है। यहाँ मैंने आपको बताया था चाकन पास। एक पास मैंने आपको बताया था मणिपुर में यहाँ पे था तुजू पास। कुछ हमारे वेस्टर्न घाट भी पासेस हैं, आइए जल्दी से फटाफट उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। ये रहा हमारा महाराष्ट्र। यहाँ पे वेस्टर्न घाट में भी कुछ पासेस हैं जिसकी मदद से हम एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेवल करते हैं। पहला जो पास है यहाँ का वो है थाल घाट, जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा जो पास था वो है भोर घाट। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। एक पास यहाँ पे नीचे है जो कि कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। मतलब तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। इसका नाम है पाल घाट। और यहीं पे नीचे एक और पास है जिसका नाम है सेनकोटा पास, जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ये पाल घाट जो है वो कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ये रहे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में अपने देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मैपिंग और पासेस, उनकी लोकेशन सब बराबर समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।